की समझ है। कष्ट तो बाहर से आ सकता है, इसलिए कष्ट से तो बुद्ध भी बच नहीं सकते। जब तक शरीर है तब तक कष्ट हो सकता है, लेकिन दुख देने का कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि कष्ट बाहर ही रहेगा, वह दुख जैसा महसूस नहीं होगा। तो दो बातें याद रखें। मन यह मत कि हम दुख जानते हैं, कहें कि हम दुख सहते हैं। बुद्ध क्या करते हैं? वे आनंद का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति दुख को समझ लेता है वह आनंद के अनुभव के लिए तैयार हो जाता है। जिसने दुख के पूरा कारण और तरीका समझ लिया वह दुख से बाहर निकलना शुरू कर देता है। अब सवाल है, हम आनंद की ओर क्यों नहीं बढ़ते? असल में हम सब कोशिश करते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते। हर कोई आनंद की तलाश करता है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आनंद न चाहता हो। तो समस्या कहां है? हमारी तलाश गलत हो सकती है। हम आनंद वहां खोजते हैं जहां वह होता ही नहीं। हमारे तरीके हमें दुख की ओर ले जाते हैं। फर्क क्या है? बुद्ध सही तरीके से खोजते हैं, इसलिए आनंद पा लेते हैं। हम गलत तरीके से खोजते हैं, इसलिए नहीं पाते। दूसरा सवाल, अगर हम भी आनंद चाहते हैं तो दुख क्यों होता है? इसका मतलब है हमारी इच्छा में कहीं ना कहीं गलती है। इसे समझने के लिए तीन बातें जान ले। पहली बात, हम जिसे सुख या आनंद कहते हैं वह हमेशा भविष्य में होता है। हम सोचते हैं सुख कल मिलेगा, लेकिन यही गलती है। जिंदगी अस्तित्व अभी और यही है, लेकिन हम कल की कल्पना करने लगते हैं। हम वर्तमान से दूर हो जाते हैं। जो भी मिलेगा वह अभी और इसी क्षण में मिलेगा, कल कभी आता ही नहीं। दूसरी बात, बुद्ध से सारिपुत्र मैं आनंद कैसे पाऊं? बुद्ध ने कहा, तू खोज छोड़ दे, अभी और यहीं पूरी तरह मौजूद रह। आनंद यही है, तू भटक रहा है, इसलिए जो तेरे पास है उसे देख नहीं पा रहा। तीसरी बात, आनंद कोई चीज नहीं है जो भविष्य में मिलेगी। यह तो हमारे जन्म के साथ ही हमारे भीतर मौजूद है। आनंद हमारा स्वभाव है, उसे खोजने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि खोजने से ही हम उसे खो देते हैं। खोजो मत, अभी और इसी क्षण आनंद को महसूस करो। दुखी व्यक्ति कौन है? जो सुख को कल पर छोड़ता है। आनंदित व्यक्ति कौन है? जो अभी इसी क्षण में डूब जाता है। समाधान, जब आप इसी क्षण में डूबने की कला सीख जाते हैं तो आनंद का स्रोत आपके लिए खुल जाता है। आखिरी बात, हम अक्सर दूसरों से सुख पाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं पत्नी सुख देगी, पति सुख देगा, पैसा सुख देगा, बच्चे सुख देंगे। यही सबसे बड़ी गलती है। आनंद आपके भीतर है, कोई और आपको इसे नहीं दे सकता। जब तक आप सोचेंगे कि कोई और आपको सुख देगा, आप दुखी रहेंगे। जिस दिन आप समझ लेंगे कि आनंद सिर्फ अंदर से मिलेगा, आप दुख से बाहर आना शुरू कर देंगे। निष्कर्ष, आनंद को बाहर मत खोजो, वह आपकी आत्मा में है। बस अभी और इसी क्षण में डूबना सीखो। आनंद आपका इंतजार कर रहा है।